नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आइए, आप लोगों का डेली करंट अफेयर यानी टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करती हूँ डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स को। ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। 10 जून 2024 को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? प्रेम सिंह तमांग ने, नर बहादुर भंडारी ने, संचमान लिंबू ने, या फिर पवन कुमार चामलिंग ने? तो किसने दूसरी बार शपथ लिया है मुख्यमंत्री के रूप में सिक्किम के? तो ये लिए हैं, किसने लिया है? तो यह है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग ने लिया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 9 जून 2024 को किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है टेनिस में? अलेक्जेंडर जेवरेव ने, मार्सेलो अरेवलो ने, मेट पाविक ने, या फिर कार्लोस अल्कारेज ने? तो किसने टेनिस खिलाड़ी में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता बच्चों? यह जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 जून 2024 को जर्मनी में हिलब्रान नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नरमन फैटिक ने, सुमित नागल ने, या फिर एलेसांद्रो जियाननेसी ने, या फिर अनमोल कुमार ने? यह पुरुष एकल खिताब किसने जीता बच्चों? यह सुमित नागल है, सुमित नागल ने जीता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। यूरोपीय आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया है? तंजानिया को, युगांडा को, घाना को, या फिर सोमालिया को? तो किसको हटाया गया बच्चों? तंजानिया को हटाया गया है, तंजानिया को। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 जून 2024 को तमिलनाडु में आईएनएस राजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, अनामिका बी राजीव, या फिर उषा सुंदरम? तो कौन सी है वो पहली महिला जो हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? कौन है? तो अनामिका बी राजीव, अनामिका बी राजीव बनी है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 11 जून 2024 को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, या फिर एडमिरल सुनील लांबा को, या फिर जनरल सुनील रावत को, या फिर एडमिरल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को? तो किसको नियुक्त किया गया बच्चों? यह है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है, उपेंद्र द्विवेदी को। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय नौसैनिक पोत ने 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका पहुंचकर जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 यानी JIMEX 24 में भाग लिया? तो किसने भाग लिया है? INS विक्रमादित्य, INS शिवालिक, INS कोलकाता, या फिर INS विक्रांत? तो किसने भाग लिया है? यह भाग लेने वाला है INS शिवालिक, INS शिवालिक ने भाग लिया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 10 जून 2024 को भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? वज्र, प्रलय, विद्युत रक्षक, या फिर आकाश? तो किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया बच्चों? ये विद्युत रक्षक प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 10 जून 2024 को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। यह कहाँ आयोजित की गई है विदेशी मंत्रियों की बैठक? मास्को रूस, बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत, या फिर निजनी नोगोरोड रूस? तो ये बैठक कहाँ हुई है, कहाँ आयोजित की गई है? तो यह है निजनी नोगोरोड रूस में। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए AIM द्वारा कौन सी दो पहलें शुरू की गई हैं? तो कौन सी दो पहलें हैं? AIM यानी स्मार्ट सिटी चैलेंज और AIM शिक्षा मिशन को, या फिर AIM ICD जल चैलेंज 4.0 और सभी के लिए नवाचार, या फिर AIM स्वच्छ भारत अभियान और AIM सभी के लिए स्वास्थ्य अभियान, या फिर AIM डिजिटल इंडिया पहल, और या AIM परिवहन नेटवर्क विकास को। ये दो पहले शुरू की गई हैं किसको? भारत में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। तो कौन है वो दो पहले जो शुरू की गई हैं? यह है आपका AIM ICD यानी जल चैलेंज 4.0 और सभी के लिए नवाचार, इस शुरू किया गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यानी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? क्लाउडिया शिनबाम, एंजेला मार्केल, मिशेल बैचेलेट, या फिर डिल्मा रूसेफ। तो किसको नियुक्त किया गया है महिला राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिको की? यह है क्लाउडिया शिनबाम को नियुक्त किया गया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 1 जून 2024 को भारत की तन्वी शर्मा ने, किसने? तन्वी शर्मा ने किस देश में आयोजित बान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है? तो किस देश में आयोजित था वो? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, या फिर स्पेन? तो कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों? ये जर्मनी में आयोजित हुआ था, जर्मनी में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, असम और नागालैंड सीमा पर गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट क्यों चर्चा में है? कौन? गेलेकी रिजर्व फॉरेस्ट क्यों चर्चा में है बच्चों? तो नक्सली गतिविधि के कारण, चक्रवात रेमल के कारण, कमांडो बटालियन कैंप के लिए वन भूमि के डायवर्जन के कारण, या फिर अवैध खनन के कारण। किसके लिए चर्चा में है बच्चों? यह है कमांडो बटालियन कैंप के लिए वन भूमि के डायवर्जन के कारण चर्चा में है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है? RBI ने, SBI ने, नाबार्ड ने, या फिर सेबी ने? तो किसने लॉन्च किया बच्चों? सेबी ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हैला टॉम सडाटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आइसलैंड का, आयरलैंड का, फिनलैंड का, या फिर मैक्सिको का? तो किस देश का राष्ट्रपति इन्हें चुना गया बच्चों? ये आइसलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, आइसलैंड के। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से, चीन से, अमेरिका से, या फिर UAE से? तो कहाँ से प्राप्त हुआ बच्चों? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, फिनलैंड की दूर संचार उपकरण विनिर्माता कंपनी नोकिया ने 3 जून 2024 को परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 5G और 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के साथ, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु के साथ, या फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT त्रिची के साथ, या फिर गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी GSB बड़ोदरा के साथ? किसके साथ इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया बच्चों? यह किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय यानी GSB बड़ोदरा के साथ। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, हाल ही में किस बॉलीवुड गायक को संगीत के क्षेत्र में उनके विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन यानी NISAU द्वारा
मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो जुबिन नौटियाल को, अंकित तिवारी को, सोनू निगम को या फिर अरिजीत सिंह को? किसको सम्मानित किया गया बच्चों? ये सोनू निगम को सम्मानित किया गया, सोनू निगम। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 10 जून या फिर 15 जून? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष बच्चों 5 जून को मनाया जाता है, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में गैरी क्रॉनिकल ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? गैरी क्रॉनिकल ने इंडोनेशिया के, थाईलैंड के, हैती के या फिर फिलीपींस के? तो किस देश के हैं बच्चों ये? तो हैती के हैं, हैती के हैं। तो ये था आज का टॉप 20। तो आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलूंगी अगले टॉप 20 क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।